नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का। भगवान किसी भी इंसान को कभी दुख नहीं देते हैं। अगर दुख मिलता है तो उसके पीछे आपके कर्म होते हैं, सुख मिलता है तो उसके पीछे भी आपके कर्म होते हैं। आपने कभी अच्छे कर्म किए, कभी बुरे कर्म किए, ये सब आपको याद नहीं होगा, लेकिन भगवान की जो डायरी है, भगवान का जो लेखा जोखा है, वहाँ पे सब कुछ नोट हो रहा है। तो जून 2020 के महीने में कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं को उनके शुभ कर्मों का, उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का क्या फल ग्रह सितारे दे रहे हैं और कौन कौन से वो संकेत बना रहे हैं। आपने कुछ अच्छे कर्म किए, आपके लिए कुछ लोगों ने अच्छे कर्म के लिए किए, आपके माँ बाप ने, आपके सगे संबंधियों ने, आपके शुभ चिंतकों ने आपके लिए दुआएं मांगी, आपके लिए व्रत रखे, पूजा करी, पाठ की, तो उसका भी फल आपको मिलेगा, क्योंकि वो काम आपके लिए किया गया था और आपके अपनों के द्वारा किया गया था। तो उनका किया हुआ फल भी आपको मिलने वाला है जून 2020 के महीने में। देखा जाए तो आर्थिक मंदी है, देखा जाए तो कई लोगों की नौकरियां गई, देखा जाए तो कई लोगों को बहुत सारे कष्ट हुए, लोग इधर से उधर हुए, भुखमरी हुई, कई लोगों की जानें गई, कई लोगों ने इस बीमारी में अपना घर बार सब कुछ खराब कर दिया। बहुत दुख है इस बात का, बहुत अंदर से पीड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ये दुनिया रुकी नहीं, ये दुनिया चलेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। और इस दुनिया में वैसे ही सब कुछ चलेगा जैसे पहले चल रहा था, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। तो आपकी अच्छाइयों को जून 2020 के महीने में ग्रह सितारे देने आ रहे हैं इन 5 संकेतों के माध्यम से। ईश्वर का आशीर्वाद समझकर इन संकेतों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों को जून 2020 के महीने में कौन से वो 5 संकेत हैं जो हर प्रकार के सुख दे सकते हैं, हर प्रकार की आपको प्रसन्नता दे सकते हैं। तो ध्यान से देखिए अपनी कुंडली को। इस महीने की जो गोचर कुंडली है, चंद्रमा जो है लग्न में बैठे हुए हैं, यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। केतु जो है वो बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, शनि और मंगल पंचम भाव में, मंगल बैठे हुए हैं आपके छठे भाव में, और सूर्य और शुक्र जो है वो आपके नवम भाव में, और बुध और राहु जो है एक अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं दशम भाव में। तो ये थी आपकी गोचर कुंडली। अब ये गोचर कुंडली ही तय करेगी कि आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। तो आइए जानते हैं जिंदगी बदल देने वाले वो 5 संकेत। ये जानकारी चंद्र राशि, लग्न राशि पर आधारित है और महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, सबके साथ ये घटित होगा। किसी के साथ थोड़ा कम, किसी के साथ थोड़ा ज्यादा। तो ये आपके कर्मों के ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना ले जा सकते हैं इस शुभ समय के अंदर से। अगर आप थक कर बैठ गए तो फिर थक कर बैठ गए, और प्रयत्न जारी रहे तो फिर सफलताएं भी लगातार मिलती चली जाएंगी। आपको पहला महाशुभ संकेत जो प्राप्त होगा वो आपके स्वराशि के शुक्र देंगे। शुक्र नवम भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य और शुक्र जो है एक नवम भाव में बैठकर ऐसा योग बनाते हैं जिसमें आपकी प्रसिद्धि होती है। शुक्र सूर्य 14 जून तक युति करेंगे। आप अगर टीवी, मीडिया, फिल्मी दुनिया, इन सब की लाइन में जुड़े हुए हैं और कोई संकट है, कोई परेशानी है, तो अब इन संकटों से उभरने का वक्त आ गया है। कलाकार हैं तो काम मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी गाड़ी फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। वो लोग जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके स्ट्रगल में अब राहत मिलेगी। अब उनके लिए भी सफलता की किरण दिखाई पड़ेगी। जिसके पास पैसों की कमी है, अब उनके पैसों की कमी भी दूर होती हुई दिखाई पड़ेगी। भौतिक सुख मिलेंगे, काम काज मिलना शुरू होगा। आपका चेहरा जो है वो हंसमुख हो जाएगा, क्योंकि खुशियां और प्रसन्नता मिलेंगी। ईश्वर की भक्ति करिएगा, सुख ही सुख मिलेगा। नौकरी व्यापार में धन लाभ होगा, आपकी कीर्ति होगी, यानी आपका नाम होगा, और विवाह हो सकता है या विवाह तय हो सकता है इस समय अंतराल में। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आपकी रुकी हुई गाड़ी चल पड़ेगी। तो जो भी लोग टीवी मीडिया की लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बढ़िया है, और जो लोग इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया है। और इसके अलावा जो लोग नौकरी व्यापार से, किसी भी प्रकार की नौकरी या व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो उनके जीवन में
कीर्ति और सुख और वैभव आने वाला है, यानी कि लाभ आने वाला है। तो आपके लिए ये पहला संकेत बहुत शानदार रहेगा जब सूर्य और शुक्र जो है 14 जून तक युति करके आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा सुख लाना शुरू कर देंगे, और कुछ ही दिनों में ये सुख थोड़ा थोड़ा होकर बहुत बड़ा सुख बन जाएगा। तो एंजॉय करिए इस सुख को। और एक बात और आपको बता दूं, आपका जो व्यवहार होगा वो इस समय इतना खुशनुमा होगा, मैत्रीपूर्ण होगा कि आप अपने काम अपने आप बनाते चले जाएंगे। जुबान के बहुत मीठे पक्के होंगे, और जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो कई लोगों को सफलता अपनी जन्मभूमि से दूर ऐसी जगह पे मिल सकती है जहाँ पे पानी हो, समुद्र हो, नदी हो। तो ये चीज़ भी आपके लिए एक संकेत है कि ऐसी जगह पर जाकर सफलता मिल सकती है। सफलता काबिल लोगों को मिलती है, तो काबिल बन के जाइएगा तो और अच्छा रहेगा। बात करते हैं दूसरे महाशुभ संकेत की। आपको दूसरा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा सूर्य की कृपा से। फिर से सूर्यदेव 14 तारीख को मिथुन राशि में बुध के साथ होंगे। बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। आपकी बुद्धि तेज, जिसकी बुद्धि तेज उसके पास काम ही काम, जिसकी बुद्धि तेज वो दुनिया को विजय कर ले। आप अपनी नौकरी या व्यापार में बुद्धि बल से सभी काम जल्दी जल्दी कर लेंगे। अगर नौकरी में कोई खतरा था तो उस खतरे को भी भांप जाएंगे और वक्त रहते उस खतरे को खत्म करके आगे बढ़ेंगे। कोई परेशानी थी तो उसको भी भाप जाएंगे। आप अपने बॉस के साथ खूब घुल मिल जाएंगे, खूब अच्छी बातचीत होगी। आपके दुश्मनों की अब बैंड बजने वाली है। अब दुश्मन भागने वाला है, दुश्मन से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपके दुश्मन थे, वक्त और आप मिलकर उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। आप एक अच्छे टीम लीडर होंगे, आत्मविश्वास से भरे होंगे। इन दिनों में आपके जीवन में अनेक सुख आपको मिलने वाले हैं। और मैं आपको फिर यही कहूंगा, जिसकी बुद्धि तेज, जिसके पास दिमाग, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको पा नहीं सकता है। क्योंकि बुद्धि बल और बाहुबल दोनों मिल जाएं तो फिर क्या कहने, फिर आपकी विजय ही विजय है। तो यहाँ पर सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं, और ग्रहों के राजा सूर्य जब कुमार बुध के साथ में मिलते हैं तो फिर जंग किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, सामने वाला कितना बड़ा शत्रु क्यों ना हो, विजय तो आपकी ही होगी। क्योंकि जहां पर राजा और कुमार दोनों साथ में हैं, फिर क्या कहने। यानी कि दूसरा संकेत भी आपकी नौकरी और व्यापार में खुशियां प्रसन्नता लेकर आ रहा है। इतने दिनों की निराशा जो थी, अब जून का महीना आशाओं में बदल देगा। बात करते हैं तीसरे महाशुभ संकेत की। तो तीसरा महाशुभ संकेत आपको प्राप्त होगा मंगल के द्वारा। मंगल कुंभ राशि को छोड़कर, कुंभ राशि में जो मंगल हैं वो थोड़े से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, यानी कि मजा नहीं आ रहा होता है मंगल को। मंगल शनि की राशि को छोड़कर मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि मित्र की राशि है, मित्र के घर यानी सप्तम भाव में जाएंगे। यहाँ पर पारिवारिक तनाव या पारिवारिक खटपट, मियाँ बीवी के रिश्तों में कुछ खटपट जरूर दे सकते हैं, थोड़ा सा क्रोध दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर 2 बातें बुरी करेंगे तो 8 बातें अच्छी भी करेंगे। व्यापार अच्छा चलेगा, बुद्धि बल होगा, बाहुबल होगा, सब कुछ होगा। आपके चेहरे पर तेज होगा, आप हर लड़ाई को लड़ सकेंगे, आप दुनिया से लड़ सकेंगे, आप बीमारियों से लड़ सकेंगे, आप जो भी ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर सकती है उससे लड़ सकेंगे। क्रोध और अहंकार से अगर बचे तो जीवन साथी के साथ भी रिश्ते अच्छे बनेंगे। थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता होती है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो व्यापार में बढ़िया करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, जब सप्तम भाव में बैठेंगे मीन राशि में, मित्र की राशि में, तो थोड़े से सकारात्मक विचार लेकर आएंगे। तो मियाँ बीवी के रिश्ते बिगड़ेंगे, लेकिन उतने नहीं बिगड़ेंगे कि जिसमें तकलीफ ज्यादा हो जाए। खटपट छटपुट होती रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि गुरु संभाल लेंगे। क्योंकि गुरु जो है वो कंट्रोल कर लेंगे मंगल को कि ठीक है बस हो गया। तो आपको सप्तम भाव में जब मंगल बैठेंगे तो थोड़ा सा उनके अंदर गुरु के भी गुण आएंगे, थोड़ी ताकत आएगी, थोड़े से उनके विचार आएंगे। एक अच्छा ग्रह जो होता है वो सात्विक और धार्मिक विचार देता है। तो कहीं ना कहीं आप सही बात करने वाले, अच्छी बात करने वाले, और आपकी बातों में एक कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ेगा। देखिए, इस दुनिया में आपके साथ कितनी बड़ी फौज क्यों ना हो,
लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप दुनिया में कोई जंग जीत नहीं सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपकी बात करने में एक दम है, तो फिर हर कुछ जगह पर आपकी विजय हो सकती है। ये बोलिए कि आपकी जुबान में दम ना हो और आप 50 लोगों को साथ लेकर चल रहे हो, तो कभी ना कभी वो 50 लोग भी आपको धोखा दे देंगे मौका पड़ने पर। तो इस समय में मंगल आपको सप्तम भाव में बैठकर 18 तारीख को जब मंगल आ जाएंगे और मीन राशि में होंगे, तो आपके लिए एक बढ़िया वक्त होगा जब आपके अंदर शौर्य और पराक्रम होगा और आप सादगी के साथ इस बात का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि कहीं हमसे कुछ गलत ना हो जाए। तो बस थोड़ा सा रिश्तों में तनाव हो सकता है, क्रोध आ सकता है, इस पर कंट्रोल कर लीजिए। बाकी आपकी छवि एक मजबूत, एक दबंग इंसान की होगी और दबंग इंसान हर जगह पे विजय पाता है। इसके साथ साथ ये जो महामारी फैली हुई है, मंगल क्या है? मंगल का काम है औषधि। मंगल जो है डॉक्टरी कराता है, सूर्य भी डॉक्टरी लाइन से जोड़ता है लोगों को, प्रशासन से जोड़ता है सूर्य। तो अगर आपके अंदर ये जो कोई इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो मंगल कहीं ना कहीं आपको इसमें भी मजबूती जरूर देगा। इसीलिए ये संकेत मैंने अहम रखा। आपको बहुत बढ़िया रहेगा मंगल की कृपा से। और बीच बीच में मंगल जो है चंद्रमा के साथ महालक्ष्मी योग भी बनाएंगे, तो इस महीने में कई तारीखों में आपको पैसों की भी प्राप्ति होगी जब मंगल चंद्रमा के साथ होंगे। अब बात करते हैं चौथे महाशुभ संकेत की। तो चौथा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा बुध और राहु की कृपा से। बुध राहु के साथ आपकी जिंदगी जो है वो बदलने वाली है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा में अपार सफलता मिलने वाली है। काम चुटकियों में होंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी में लाभ ही लाभ होगा। घर परिवार में लाभ ही लाभ होगा। नौकरी नहीं है, लग जाएगी। नौकरी में तकलीफ है, तकलीफ दूर होगी, नई नौकरी लगेगी, नया व्यापार जमेगा, नया स्टार्टअप लगेगा, सब कुछ होगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आप अनपढ़ भी हैं, आप एक क्लास भी नहीं पढ़े हुए हैं, तो भी आप एक बड़ा व्यापार सेट कर देंगे इस गोचर काल में। यानी कि यहां पर सबके लिए वो उम्मीद की किरणें हैं, ये संकेत लेकर आ रहा है, जो आप चाहें वो कर लें। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी कुछ बड़ा कर सकता है यदि वो ठान ले। तो अगर आपने ठान लिया तो फिर निश्चित तौर पे दुनिया आपके कदमों में होगी। पैसा, ये वो, धन दौलत, ये सब बहुत छोटी बात है। इन सब के तो आप अंबार लगा देंगे। तो वक्त है, बढ़ जाइए आगे। वक्त है, छा जाइए दुनिया पे। 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपको वो मिल सकता है जिसकी कल्पना शायद बरसों से आपने या आपके परिवार वालों ने भी ना की हो। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं तो समझ लीजिए बहुत शानदार मौका और अवसर है आप सभी के लिए। यानी कि मैंने क्या बोला, सुई भी, अगर आप सुई के बराबर भी हैं तो भी आप पहाड़ के बराबर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्या बोलूं। बात करते हैं 5वें महाशुभ संकेत की। तो 5वां महाशुभ संकेत प्राप्त होगा गुरु की कृपा से। 30 जून को गुरु केंद्र में चतुर्थ भाव में स्वराशि के हो जाएंगे। भाग्य उदय हो जाएगा। माता पिता का प्रेम मिलेगा। सरकार की तरफ से आपको राहत मिलेगी। सरकार का आप हिस्सा हो सकते हैं। सरकारी नौकरियों में आपको पदोन्नति या सरकारी नौकरी में जाने का रास्ता खुल सकता है। धन होगा, वाहन होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगा। सैलरी को लेकर चल रहे विवाद समाप्त होंगे। सफलता आपके हाथ में होगी। गुरु और केतु का ध्वज योग आपकी सफलता का झंडा लहरा देगा। शानदार। और एक बात और बता दूं, 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आप खूब मेहनत करेंगे, खूब जी जान से अपने भाग्य को आगे बढ़ाएंगे, अपने कर्मों से अपनी दुनिया को जीतने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम कोई एग्जाम देते हैं, एग्जाम 1 तारीख को होता है और किसी अगली तारीख को रिजल्ट मिलता है। तो ये मान लीजिए 30 तारीख आपकी बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारी मेहनत का रिजल्ट का दिन होगा, जिस दिन एक के बाद एक रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। और ये मान के रखिए कि ये रिजल्ट सब पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे। तो घबराइएगा नहीं। 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपको मेहनत भी करनी पड़े और आपको लगता है कि अरे अब तो महीना बीतने वाला है, क्या रिजल्ट मिलेंगे? अरे बिल्कुल मिलेंगे। 30 तारीख को रिजल्ट मिलेंगे। 30 तारीख से रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे
और हो सकता है कि बीच में भी सारे रिजल्ट मिल जाए, जिसका जैसे जैसे वक्त आएगा, कोई रिजल्ट आपने 1 से 2 तारीख तक कोई काम किया, उसका रिजल्ट 3 तारीख को मिला, 3 से 5 तक किया तो 7 तारीख को मिला, और ऐसे ही कई रिजल्ट होंगे जो थोड़ा विलंब से मिलते हैं। तो 30 तारीख को हर रिजल्ट में आप पास होंगे, हर जगह पे सफलता आपको मिलेगी। ईश्वर का आशीर्वाद लीजिए। देव गुरु बृहस्पति आपके नाम का जो झंडा है, आपके नाम का जो ध्वज है, वो ऐसा लहराएंगे कि दूर दूर तक लोग कहेंगे वाह क्या बात है। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, इन 5 संकेतों का जी जान से लाभ उठाइए। आपके जीवन में कोई कमी, कोई समस्या, कोई परेशानी है, तकलीफ है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। मैं इतने जोश के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इन संकेतों में आपका उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ रहा है। हरिओम, नमस्कार।